हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, या फिर कोई सी भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर लूँ, जैसे इस मार्कर की मैंने लेंथ को मेजर कर दी, तो ये जो लेंथ है ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अगर मैं इस मार्कर के मास को मेजर कर लूँ, ठीक है, तो वो जो मास है वो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैंने टाइम को मेजर कर लिया, वैसे भी हम मेजर करते हैं सेकंड में, मिनट में, घंटे में, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई सी भी अगर ऐसी चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सब के सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो मेजरेबल होती है। मेजरेबल क्वांटिटी होती है ये। क्लियर है? अब अगर देखा जाए ध्यान से तो फिजिक्स में पता नहीं कितने 100 फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इनको हम आसान करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कौन कौन से? एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा जो है वो है हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हमने ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। किसमें किसमें? पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा जो है वो है डिराइव्ड, और जो तीसरा है वो है सप्लीमेंट्री। ठीक है, 3 में हमने डिवाइड कर रखा है ताकि हम लोग आसानी से इसको पढ़ सके, समझ सके। अब देखो, जो फंडामेंटल है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो देखो, कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो उनको हमने फंडामेंटल में रखा हुआ है, और ये टोटल 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। कौन कौन सी हैं मैं लिख देता हूं। पहला है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो 7 है ये हमारी फंडामेंटल है। अब डिराइव्ड कौन सी होंगी? तो इन फंडामेंटल की हेल्प से अगर मैंने कोई नई फिजिकल क्वांटिटी बना दी, इनको मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, या फिर मैंने स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, ऐसे जितनी बची हुई हैं ये सब के सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक लास्ट बचा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हम टेक्निकली एंगल्स को रखते हैं। अब एंगल भी यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्लेन एंगल, जिसको हम लोग 2D एंगल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एक दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये हमारा 3D एंगल होता है, और इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल या फिर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।